बेटा देखें, हमारी टॉपिक है आज काम, जिसे इंग्लिश में वर्क कहते हैं। किससे कहा जाता है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कुर्सी है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो नतीजे में ये डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव तय करती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ पर आप फोर्स लगाओगे तो हमेशा वो फॉरवर्ड यानी आगे जो बढ़ेगी वो सीधी बढ़ती है। और हमने पढ़ा है कि जो सीधा डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वर्क के लिए हम कह सकते हैं कि वर्क हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हासिल ज़रब है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हासिल ज़रब है। अगर कहें व्हाट इज वर्क तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। या सिंपल वर्डों में हम यूं भी कह सकते हैं, अगर किसी जिस्म पर फोर्स लगाया जाए और उसमें हटाव पैदा हो, किसी अब ये जिस्म था, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो इसने हटाव तय किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? काम। अब एक बच्चे ने सवाल किया कि सर मिसाल के तौर पर हम दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो वहां तो वो फासला तय नहीं करती। कहेंगे काम हुआ मगर जीरो। हमने फोर्स तो लगाया पर उसने फासला तय नहीं किया, तो काम क्या हुआ? जीरो। जिस तरीके से एक सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि वेल डिफाइंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अशिया का मजमा जो वाज़े हो। अब खाली सेट में तो कोई अशिया का मजमा ही नहीं है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इस वजह से पड़ी कि अगर एक सेट है उसमें से दूसरा सेट निकाल देते हैं, पीछे मेंबर कोई भी नहीं बचता, तो कहेंगे कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो उसके लिए खाली सेट इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से वेक्टर होते हैं। एक वेक्टर है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा वेक्टर -2 सेंटीमीटर का है। दो में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? जीरो। अब जीरो तो वेक्टर नहीं है पर नाम है, क्योंकि वेक्टर में से वेक्टर जाए तो वेक्टर ही आना चाहिए। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं नल वेक्टर, खाली वेक्टर। एक वेक्टर 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा -2 सेंटीमीटर का, 2 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? जीरो। तो नल वेक्टर जो है कहेंगे सम ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू जीरो। तो इसी तरीके से अगर हमारा फोर्स लगाने से कोई बॉडी डिस्टेंस तय नहीं करती तो इट मींस वर्क हुआ पर जीरो। क्या हुआ? जीरो। पर इसमें अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाया जाता है और बॉडी आगे बढ़े, जिस तरीके से अगर मिसाल के तौर पर मैं चेयर पर जोर लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो नतीजन क्या होता है? ये आगे बढ़ती है ना, आगे बढ़ रही है ना, तो ये एक पॉजिटिव वर्क है। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर किसी चीज पर आप फोर्स लगाते हो, वो बजाय आगे बढ़ने के और पीछे है। अब मिसाल के तौर पर ढलान पर एक कार खड़ी हुई है, तो आप उसको जोर लगा रहे हो, कुव्वत लगा रहे हो आप उसके ऊपर, तो वो आगे जाने के बजाय पीछे आ जाए तो अब वर्क हुआ नेगेटिव। काम क्या हुआ? नेगेटिव। अगर फॉरवर्ड जाए तो पॉजिटिव, बैकवर्ड आए तो नेगेटिव, और वहीं पर रहे तो जीरो। ठीक है। अगर यहाँ पर हमें एंगल यूज करने की जरूरत पड़ती है, दरम्यान में अगर एंगल आ जाती है 30 डिग्री, तो कौन सी एंगल यूज करेंगे भाई? जिसमें बेस हो और हमारा हाइपोटेन्यूज यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो, तो बेस और रिजल्टेंट वेक्टर मिलकर cos थीटा बनाते हैं। तो इसके अंदर अगर एंगल की जरूरत पड़ती है
तो हम इसके अंदर यूज करेंगे कॉस थीटा। क्या ये कौन सी थीटा इस्तेमाल करेंगे? कॉस थीटा। आई बात समझ में? इसके लिए हम कौन सी एंगल इस्तेमाल करेंगे? कॉस थीटा। अब वर्क के हवाले से दो और चीजें आती हैं हमारी, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे पड़ा हुआ है। अब यहां पे पड़ा हुआ है, क्या इसके अंदर एनर्जी है? अगर कुर्सी निकालेगा तो नीचे गिरेगा। एनर्जी नॉट बी क्रिएट, नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना पैदा होती है ना बना होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है। ये मार्कर अपनी मर्जी से इधर नहीं पहुंचा, ये मार्कर मैंने इस पर तवानाई लगाई और इसको यहां पर लेकर आया, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे उर्दू में कहते हैं मख्फी तवानाई, माना छुपी हुई तवानाई। कौन सी तवानाई? छुपी हुई। अब इसके अंदर तवानाई है, कौन सी है? पोटेट हुई, मैंने इसके अंदर पोटेट की और यहां पे पड़ी हुई है। अब अगर ये इसको हरकत में लेकर आ रहे हैं, या मिसाल के तौर पर यहां पे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, इसके अंदर तवानाई है, मैंने छोड़ा तो गई है नीचे। माना ये मार्कर अपनी मर्जी से ऊपर नहीं पहुंचा, मैंने इसके ऊपर तवानाई लगाई तो ये ऊपर पहुंचा। अब ये कौन सी? रेस्ट वाली कंडीशन है। इसके अंदर कौन सी तवानाई है? पोटेंशियल तवानाई। अब इसको छोड़ दिया, तवानाई तब्दील हो गई, पोटेंशियल तवानाई आपकी तब्दील हो गई काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक माना हर की, ठीक है भाई, हर की एनर्जी मींस तवानाई। हर की तवानाई माना हरकत की वजह से जो है, जब बॉडी यहां पे ऊपर थी तो पोटेंशियल तवानाई, जब हरकत करती हुई जा रही थी तो काइनेटिक, और जब जमीन पे पहुंची तो दोबारा ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब मिसाल के तौर झूला है, आपने झूला पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसके अंदर एनर्जी है, आपने पोटेट की हुई है, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको छोड़ोगे तो ये हरकत करेगा, तो तब्दील किस में होगा? माना पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बराबर होती है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² और पोटेंशियल mgh। अब इनके यूनिट क्या है? बिल्कुल आसान है यूनिट इसके, न्यूटन इंटू मीटर। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। इन दो न्यूटन इंटू मीटर को मिला लें तो बनता है जूल। क्या बनता है? जूल। न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट है। जिस तरीके से बाजार में आप जाते हो, कपड़ा लेते हो तो यूनिट बोलते हो ना, मीटर। मीटर क्या है? यूनिट। दुकान वाले के पास जाते हो, चीनी लेते हो तो यूनिट इस्तेमाल करते हो ना, किलोग्राम। फिर पेट्रोल पंप पर जाते हो, वहां पे यूनिट इस्तेमाल करते हो ना, लीटर। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर या जूल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या है? जूल। तो वर्क का भी यूनिट क्या हुआ? न्यूटन इंटू मीटर आर जूल, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वर्क का यूनिट क्या है, आप जूल भी कह सकते हो या न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर किसके होता है? अब इनको अलग अलग ले आता हूं मैं। फोर्स बराबर किसके होता है? एम ए। फोर्स बराबर किसके होता है? एम ए। जो कुव्वत सेकंड लॉ आपने न्यूटन का पढ़ा था, उसके अंदर भी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो
ये है मास, यूनिट क्या है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही है। तो भाई ये जो फोर्स है इसका यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। माना किलोग्राम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलाकर 1 न्यूटन बनता है। तो 1 न्यूटन का यूनिट क्या है बाबू, और न्यूटन किसके बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या है जूल, ठीक है, या न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? इसके हवाले से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपकी किताब में है। क्लियर।